नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चने की खेती करने वाले किसानों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होती है दोस्तों, वो होती है सिंचाई। सिंचाई करने के बाद चने की फसल में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। ये जो मेरे पीछे आप चने की फसल देख रहे हैं, ये दफ्तरी 21 चने की फसल है और आज ये 25 दिन की अवस्था में है और 20 दिन की अवस्था में हम इसको पहला पानी लगा चुके हैं दोस्तों। अब इसको हमने जो पानी लगाया और पानी लगाने के बाद आप देख लीजिए कि बिल्कुल भी एक भी पौधा का जो रंग है वो चेंज नहीं हुआ है। किसी भी प्रकार की फसल के अंदर समस्या नहीं गई है। जैसे कि चने की फसल में जैसे ही हमारे किसान भाई पानी लगाते हैं, चने की फसल का जो रंग होता है वो पीला पड़ने लगता है या हल्का लाल पड़ने लगता है और अनेक प्रकार की फंगस और अनेक प्रकार की समस्याएं, उमटने की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं किसानों के सामने पानी देने के बाद, सिंचाई करने के बाद आती है। और इसी कारण से हमारे जो अधिकतर किसान भाई हैं, चने की फसल में सिर्फ एक ही पानी लगाते हैं और वो पानी लगाते हैं फूलों की अवस्था शुरू होने से पहले। हम इसमें 2 पानी लगाएंगे दोस्तों और संभव हो सके तो फिर तीसरा पानी भी लगाएंगे इस फसल में। अब एक पानी तो अभी हमने 20 दिन की अवस्था में इसमें दे दिया है, दूसरा पानी 40 दिन के आसपास हम इसमें फिर लगाएंगे और तीसरा पानी दोस्तों इसमें जब घेटियाँ बन जाएगी तब लगाएंगे। तो दोस्तों वो पूरा रूटीन के साथ हमारे वीडियो आते रहेंगे। लेकिन बात करते हैं अभी की स्थिति में कि चने की फसल में, चाहे दोस्तों मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। हालांकि हमारी ये जो मिट्टी है ये रेत के भेर की मिट्टी है, इसमें रेत की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी जो मिट्टी है वो जमती है, इसमें ये ठोस हो जाती है। और उसके अलावा हमारा जो खेत है ये ढलान वाला है, जिसकी वजह से इसमें जो पानी है वो स्पीड से बहकर निकल जाता है, जिससे कि जो मिट्टी है वो पानी को कम ग्रहण करती है, जिसकी वजह से भी हमें सिंचाइयाँ करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे जो किसानों के जो खेत है वो बिल्कुल समतल होते हैं, मिट्टी में जो बिल्कुल भी महीन मिट्टी होती है, जिसकी वजह से वो बहुत अधिक जल ग्रहण करती है। तो ऐसी स्थितियों में वहाँ पर सिर्फ एक ही सिंचाई की जाती है। तो दोस्तों हमारा मैटर सिंचाई नहीं है, हमारा यहाँ पर जो मैटर है वो है कि चने की फसल में सिंचाई करने के बाद जो समस्याएं आती है तो यहाँ क्यों नहीं आई। ने ऐसा क्या किया इस फसल में पानी लगाने से पहले कि ये इस फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं आई, ना इसका रंग चेंज हुआ और ना ही इसकी जो ग्रोथ है वो रुकी। तो दोस्तों जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे और हमारा जो वीडियो है वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों अगर आप चने की खेती कर रहे हैं, चाहे डॉलर चने हों, देसी चने हों, किसी भी प्रकार के चने हों, अगर आप चने की खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये फंगस रूपी जो एक समस्या है इससे आपको जूझना पड़ेगा। बहुत सारी जगह विल्टी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, मतलब उमटने की समस्या आती है और कॉलर रूट की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या आती है, फंगस की समस्याएं आती है। तो इससे आपको जूझना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो सिंचाई के समय आती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे किसान भाई सिंचाई करने वाले हैं, तो आप अगर पहले से ही अगर इसका तगड़ा इंतज़ाम कर दें तो दोस्तों काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। काफ़ी हद तक आपके खेत में जो उमटने की समस्या है, चने के एकदम से लाल पड़ने की समस्या, पीले पड़ने की जो समस्या है, पानी के बाद जो लाल पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, उमट जाते हैं, वो जो समस्याएं आती है, फंगस की समस्याएं आती है, वो समस्याएं काफ़ी हद तक नहीं आएगी दोस्तों। तो उसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों कि सिंचाई से पहले जैसे ही हम सिंचाई करने वाले हैं तो दोस्तों हम चाहें तो बीघा का 10 किलो यूरिया ले सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फूलों की स्टेज पर फूल इक्के दुक्के फूल निकल चुके हैं और उसके बाद पानी दे रहे हैं तो फिर आप यूरिया ना लें, या आपके खेत में बहुत ज़्यादा उमटने की समस्या आती है तो फिर यूरिया ना लें, उसकी जगह आप पोटास ले सकते हैं। और उसके साथ में दोस्तों बीघे का 10 किलो यूरिया या 10 किलो पोटास अगर आपने पहले नहीं दिए हैं तो, अगर पोटास पहले नहीं दिया है तो, और अगर पोटास आप पहले दे चुके हैं तो बीघे का 10 किलो आप यूरिया ले सकते हैं। अगर उमटने की समस्या अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके खेत में नहीं आती है तो आप यहाँ पर बीघे का 10 किलो यूरिया ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसको कहीं ना कहीं हल्की नाइट्रोजन की भी ज़रूरत होती है। और उसके अलावा दोस्तों आप रोको फंगीसाइड ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बीघे के हिसाब से 250 ग्राम और एकड़ के हिसाब से बात करें
तो 500 ग्राम। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी रोको की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं, एकड़ के हिसाब से 300 से 500 ग्राम के बीच में आप रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा फंगीसाइड है वो आप ले सकते हैं साफ फंगीसाइड, जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मेनकाजेब होता है। वो दूसरी कंपनी में भी या दूसरी कंपनी की तरफ भी आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि साफ ही लें और ज़रूरी नहीं है कि आप रोको फंगीसाइड ही लें। रोको फंगीसाइड के अंदर जो टेक्निकल आता है वो दूसरी कंपनी में अगर आपको कम में मिल रहा है तो दूसरी कंपनी की तरफ भी आप जा सकते हैं। दोनों फंगीसाइड लें। और साथ में दोस्तों एक खाद के रूप में जो कीटनाशक आते हैं, जैसे मैंने इसमें फेप्रोलिन लिया है, आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने इसमें फेप्रोलिन लिया है और फेप्रोलिन कितना लिया है दोस्तों, मैंने किलो बीघा के हिसाब से फेप्रोलिन लिया है। देखिए इसमें अपने पास 2 फंगीसाइड हो गए, एक तो हो गया रोको फंगीसाइड, दूसरा हो गया साफ फंगीसाइड, तीसरा हो गया अपने पास ये कीटनाशक फेप्रोलिन ले लीजिए या इमिडाक्लोरोपिड या और भी जो बहुत सारे खाद के रूप में कीटनाशक आते हैं, उनमें से कोई सा भी एक अच्छा कीटनाशक आप ले लीजिए। और उसके साथ में दोस्तों आपने अगर दोस्तों यूरिया लिया है तो यहाँ पर आप चाहें तो जिंक सल्फेट ले सकते हैं। जिंक सल्फेट ना लें तो 90% वाला जो सल्फ़र आता है वो सल्फ़र ले सकते हैं। वो लेना है अपने को बीघा का 2 से 3 किलो के हिसाब से आप यहाँ पर सल्फ़र ले सकते हैं। इन सब को मिक्स करके खेत में फेंक दीजिए और उसके बाद आप सिंचाई लगाइए दोस्तों। यकीन मानिए दोस्तों काफ़ी हद तक आपको इस समस्या से रिलीफ मिलेगी। दोस्तों पानी देने के बाद, विल्ट की समस्या आ जाने के बाद, खेत के पौधे सूख जाने के बाद, घेरी बहुत ज़्यादा बैठ जाने के बाद फिर आप खेत पे ही दुकान लगा लेना फंगीसाइडों की, फिर भी वो परेशान करेगा दोस्तों। तो ऊपर से देने के बजाय, क्योंकि दोस्तों देखिए ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं मिट्टी की समस्या है। जितनी भी समस्याएं थी ये मिट्टी की समस्या, विल्ट की जो समस्या आती है या कॉलर रूट की समस्या आती है या तना गलन की समस्या आती है या जड़ गलन की समस्या आती है या मिट्टी के अंदर भी अनेक प्रकार के जो कीट होते हैं शुरुआती समय में, वो कीटों की समस्या आती है। तो जो मिट्टी से जुड़ी हुई जितने भी प्रकार की समस्याएं थी उनको हमें मिट्टी से ही ख़त्म करना है। तो हम इस सिंचाई में अगर हम ये चीज़ें डाल देते हैं तो दोस्तों इसके बाद हम मिट्टी की तरफ से सुरक्षित हो जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही खेत में बतर आएगी और उसके बाद अगर हमने फूलों की स्टेज से जस्ट पहले अगर हमने सिंचाई करी है तो उसके बाद देखिए हमारे खेत में फूल थोड़ा लेट आएंगे, फिर 10 दिन फसल को जमने में लगेंगे, तो 10 दिन बाद फूल आएंगे। तो उसके बाद फिर हम स्प्रे कर सकते हैं, ऊपर से इल्ली वाला स्प्रे हम कर सकते हैं। और इल्ली वाले स्प्रे के इल्ली के लिए स्प्रे कर सकते हैं और उसके साथ इल्ली मच्छर कीटों के लिए हम स्प्रे कर सकते हैं। और उसके साथ में हम चाहें तो फसल के अंदर जो फूल बढ़ाने वाले, जो हार्मोन्स बढ़ाने वाले जो टॉनिक आते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे फेंटेक ले सकते हैं या NPK 5234 ले सकते हैं, बोरान ले सकते हैं, प्लेनोफिक्स ले सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर फिर हम फूल के लिए स्प्रे कर सकते हैं और ऊपर से एक कीटनाशक का स्प्रे ऊपर से कर सकते हैं। तो दोस्तों हम काफ़ी हद तक हमारी फसल को सुरक्षित कर लेते हैं। तो सिंचाई से पहले और सिंचाई के बाद हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर मिट्टी से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनको मिट्टी से ख़त्म करेंगे तो हमें आसानी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारे दफ्तरी चने नीचे से ही इसमें फुटाव शुरू है। 25 दिन की यह अवस्था के चने हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, प्रत्येक चने में फुटाव देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो दोस्तों हमारा ये जो अनुभव है या हमारा ये जो तरीका है वो आपको कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, और दोस्तों आपका जो अनुभव है वो हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि हमारे जो किसान भाई हैं इन समस्याओं से जूझते रहते हैं उनको काफ़ी हद तक इन समस्याओं पर कंट्रोल वो पा सकें।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक वीडियो पहुँचे। नमस्कार दोस्तों।